हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लाइव थोड़ा बहुत डाला है मैंने। आते वक्त हम लोग जा रहे हैं जग देखने। मेरे को पता नहीं था कि हम लोग को जाना है, तो आ गई है गाड़ी और हम लोग सारे लोग गाड़ी पे सवार होकर जा रहे हैं। बहुत सारे क्लिप मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि अभी मैं इतनी सक्सेस नहीं हूँ ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे को थोड़ा सा शर्म सा आता है और लगता है कि पता नहीं कोई क्या बोलेगा ऐसा। बाकी फिर भी मेरा काम है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा अच्छे से कर पाऊँ। इसके बाद हम लोग पहुँच गए मेले में। और एक गाड़ी में ना सब लोग नहीं आ पाए थे, तो 2 लोग आए थे सरदार जी के साथ बाइक पे। ठीक है, इधर से 2 लोग दूसरे लोग गए थे और उधर से मैं और नंदिनी आए थे बैठ के साथ में। तो यहाँ पे है पूजा और अंजलि, सब लोग हाय कर रहे हैं आप लोगों को। सो सब लोग, आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर हेलो लिखिएगा। और यहाँ पे है झूला वगैरह सब कुछ। उस वाले एरिया में है हम जहाँ पे झूला वगैरह सब कुछ है अभी, तो मैं वही दिखा रही हूँ। और ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पंखड़ी, ये मेरे को बहुत पसंद है। बचपन से ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब ये हवा चलती है ना तो ऐसे गोल 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 घूमती है। कल मैं लाइव जब बातें कर रही थी तो हम लोग जब बना रहे थे वो वाला, तो मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी बनाया करती हूँ घर पे। तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इसके साथ हम लोगों ने सभी ने फ़ोटो क्लिक कराया है। और बताऊँ, काम तो हमेशा रहता ही है, बाकी जीवन में कभी कभी घूम लेना चाहिए। ऐसे तो जग हमारे यहाँ पे 23 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, बट मैं अभी तक नहीं गई थी। तो आई हुई है नानी, आप लोगों ने तो देखा ही था लाइव में, और मामा की बेटियाँ। सो उन्होंने कहा कि चलिए घूमने, तो मैं गई हूँ। और पता है, मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ आजकल। मैं अजीब सी हो गई हूँ, एकदम गजब ही हो गई हूँ। मैं कहीं जल्दी जाती नहीं हूँ, कहीं जल्दी जाती हूँ तो फिर जल्दी तैयार नहीं होती हूँ। बट हाँ, जब कोई लोग आ जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी जोश आ जाता है। और जब से आप लोग हमारी ज़िंदगी में आए हो, मैंने बहुत अपनी लाइफ में वापस जाना सीखा है, वापस से जीना सीखा है। जब बाबू था ना मेरे लाइफ में, तो मैं बहुत घूमा करती थी, हर जगह जाया करती थी और बहुत तैयार होती थी और उसको भी खूब सारा तैयार किया करती थी। बट जब से बाबू गया था ना, तो मैं घूमना फिरना एकदम मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। और सरदार जी भी मेरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं जब भी कहीं मेला वगैरह में जाती हूँ ना, तो साड़ी वगैरह पहन के ही जाती हूँ, ताकि मेरे को पूरी तरह से मतलब अच्छे से कंफर्टेबल सा फील हो। आगे पीछे से सारी जगह से ढक के, तो आप लोग सोचोगे कि आंटी जी की तरह कर रखा है मैंने, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अच्छा लगता है मेरे को। बाकी मैंने एक जगह यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई है, तो वो भी हमने आपको इसमें डाल दिया है। और सरदार जी को वापस जाना था होटल पे। सो वो बहुत हड़बड़ा रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तो हमने कह दिया था कि आप चले जाओ। बट ये होता है ना, घर में जब कोई बड़ा होता है तो वो बोलेंगे तो जल्दी जाने के लिए, लेकिन आप जब उनको जाने बोलोगे तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको टेंशन होता रहता है। यहाँ पे है छोटी, देख रही है, हम लोग कुछ कुछ देख रहे हैं यहीं पे। यहाँ पे हमने काफ़ी देरी तक हम रुके थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक नाव था। वैसे मैं नाव और झूले में बैठती हूँ ना तो मेरे को बहुत डर लगता है, और लड़कियाँ अक्सर डरती ही हैं। बट एक दीदी थी जो खड़ा होके झूल रही थी, और लड़कों के साथ बिल्कुल खड़ी होके, और नाव इतना दूर दूर जा रहा था कि कहने लायक नहीं, और वो आराम से खड़ी होकर झूल रही थी। तो इसलिए मैंने उनकी वाली क्लिप बनाई है। हम लोग बोल रहे थे कि ये कितनी मतलब निडर हैं, इनके अंदर माता पार्वती जी की शक्ति आ गई है। मतलब उनके जैसे मतलब लग रही थी एकदम से कि लड़के खड़े होते हैं, फिर वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई, तो बहुत ही ज़्यादा सब लोग देख रहे थे। और मैंने भी आपके लिए एक क्लिप बना दिया है, देखिए कैसे खड़ी हैं वो। और कुछ खा भी रही थी वो, शायद पान वगैरह कुछ भी। तो हमने बोला था कि ये कर रही है मेले का असली मज़ा। और आपने कुछ ऐसा कभी अपने एक्सपीरियंस किया हो, या आपने कभी देखा हो? यहाँ पे ना नंदनी भी बैठी हुई थी हमारे घर से, तो इसलिए भी यहाँ पे खड़ा होना पड़ा था। और हम लोग पहली बार कभी मेला घूमने के लिए रात को गए हैं। मैं पहली बार ही गई हूँ मेला घूमने रात को, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ कम थी ना, तो वो ज़्यादा देर तक झुला रहा था नाव वाला। और ये है जनरेटर से चलने वाला नाव। आप लोग में से कौन कौन
कब कब बैठा है यहाँ पे, कितनी बार बैठा है, कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे को भी अच्छा लगता है बैठना। मैं एक बार बैठी हूँ नाव पे सिर्फ, और वो जो बड़ा वाला झूला है ना जो आपको पीछे दिख रहा है, उस पर मैं बैठी हूँ 2 3 बार 4 बार बैठी हूँ। तो ये वाली बात है। अभी सब कुछ ऐसा ही है। मैं अभी नहीं बैठती हूँ झूले पे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है झूले पे बैठने से, इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ अभी। और बस यही सब। फिर हम लोग गए, मैंने कहा कि अब चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे बाल वाले भैया थे, तो मैंने बोला कि छोटी बूढ़ी का बाल लेगी, तो छोटी बोली कि हाँ लूँगी, बट पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे करके हम लोग बातें कर रहे थे, और मैं इनका वीडियो बना रही थी। तो ये भैया ही वीडियो पे देखने लग गए थे, तो मैं ही शर्मा गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाने के लिए, मैं फिर नहीं बनाई थी। इसके बाद हम लोग गए चाट वाले दुकान पे। अब मेला में जाएं और कभी चाट ना खाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और सरदार जी भी बोल रहे थे कि तुम लोग चाहे कुछ भी होता है, तुम लोग चाट खाए बिना नहीं रहोगे। तो यहाँ पे हमने खाया चाट, और पता है चाट वाले ने एक चालाकी की, 10 रुपये का भी दे रहा था, बट वो जब जैसे ही हम लोगों को देखा वो बोला कि 10 का नहीं मिलता है, 20 का मिलता है। और हमने खाई चाट, तो वो तो थोड़ा ठीक लगा। इसके बाद चाउमीन बना था, तो वो पहले से चाउमीन को उबाल के रख लिया था, और जब वो बता के दे रहा था ना, तो मैंने उसको बोला 10 बार कि गर्म कर दो, गर्म कर दो। और एक तो मैंने वापस भी किया, लेकिन फिर भी उसने ऐसे ही ठंडा सा करके और दे दिया था। फिर हम लोगों ने खाया, वो वाली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद हो रहा था प्रवचन भी हो रहा है, कोई आई हुई है कथावाचक, तो वो कर रही थी प्रवचन, तो हम वहाँ पे गए। तो आइए आपको मैं एक बार रियल वाला साउंड सुना देती हूँ। तेरे होठ बड़े अनुराग लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे, तेरी मधुर मुस्कानियाँ पे, तेरी मधुर मुस्कानियाँ पे, बलिहार कितना क्या है पैसा दे पर तो घर है कितना क्या है। तो यहाँ पे सब लोग खरीद रहे हैं पता नहीं क्या क्या। सब लोग पैसे की बात कर रहे थे कि तू खरीद दे, तू खरीद दे। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है मेरा पैसा ख़त्म हो गया, तो मैं ख़रीद दे रही हूँ और फिर तुम घर जाके पैसा दे देना। ऐसे ही करते हैं हम लोग अभी भी, बचपन जैसे ही मेला में। और फिर हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम, तो मैंने उसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया है। और ये है यज्ञशाला। अभी हम लोग उल्टा चले गए थे, क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं थे ना वहाँ पे, तो मैं उल्टा ही चली गई थी। पहले हम लोग गए झूले वाले जगह पे, इसके बाद हमने खा लिया कुछ, इसके बाद हम गए प्रवचन वाले जगह पे, और इसके बाद हम गए यज्ञशाला पे। पहले हम लोग को जाना था मंदिर पे, फिर यज्ञशाला पे, फिर खाना चाहिए था, फिर झूला के पास जाना चाहिए था, तो उल्टा हो गया। लेकिन फिर भी ये है यज्ञशाला, और यहाँ पे महाकाल के सपरिवार का मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के लिए यज्ञ किया गया है। आई थिंक 11 दिन का है, तो 5-6 दिन तो निकल गया, 3 तारीख तक है। और मैं अभी जाऊंगी, आज तो मैं नहीं जा पाई, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन भी नहीं, क्योंकि मैंने सुबह वीडियो एडिट की हुई है आज ही। तो फिर हम लोग जाएंगे कल, मैं जाऊँगी सुबह और आपको मंदिर दिखाऊंगी। वहाँ पे एक पोखरा भी बनाया गया है, वो भी दिखाऊंगी और आपको दर्शन कराऊंगी यज्ञशाला के। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।